Question. Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up new topic, new paper of GS Paper 3 2022. Starting with the first question. The first question is has around two elements. First one is why PP model is required in infrastructure project, and second is examine the role of PPP model in redevelopment of railway station in India. तो आई जस्टली मैंने जस्टिफाई डायरेक्टली कर दिया कि why it is required कि government has to maintain fiscal prudence, that is limitation by FRBM Act, whereas private sector can rope in by capital formation. Sharing of technical skill from specific sector with administrative skill of government. Specific project needs expertise, so they are not existing in government sector, so private sector can contribute towards it. For example, redevelopment of airport and railways. Role of development in station like Jaipur and Ayodhya, Delhi to rejuvenate of MSMEs. Local MSME have been able to produce goods and service for the station. That is by creating jobs to meet the international standard of stations, to promotion of tourism, inclusive employment generation by one district, one product in station for artisan craftsmen, timely and affordable project completion. Thus, PP model in India has been success as government has been acting as facilitator and cooperator doer. तो इसमें मैं बोलूंगी जो दो पार्ट फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट पार्ट तो आपने अच्छे से एड्रेस किया। उसने तो डायरेक्टली यही पूछा था कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरे में उसने पूछा था कि एग्जामिनेशन। एग्जामिन करना है आपको, रोल क्या है पीपीपी मॉडल का रेलवे स्टेशंस की रीडेवलपमेंट में। तो एग्जामिन वाले में आप जो पॉइंट्स लेके आए हो ना, वो थोड़े पेरिफेरल पॉइंट्स हैं। मतलब डायरेक्टली पीपीपी मॉडल ने किस तरीके से हेल्प किया रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवेज में, वो नहीं आ पाए। तो ये मतलब मैं बोलूंगी सेकेंडरी पॉइंट्स आ गए। मतलब इन टर्म्स ऑफ हाँ मतलब क्या पता चले रेवेन्यू कि जनरेशन, तो, एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प किया है, और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आ गया। और उसको एग्जामिन करना था, तो एग्जामिन वाली चीज भी नहीं आ पाई। तो एग्जामिन भी करना है, आपने जैसे पॉइंट्स लिख दिए डायरेक्टली कि ये पॉइंट्स है। और वैभव आप अपना बता दो, क्या आपको लगा आंसर रीड करके। हाँ, इसमें सेकंड पार्ट में आंसर थोड़ा जनरल हो गया। आई थिंक वी कुड हैव एडेड मोर एग्जांपल्स ऑफ केस स्टडीज, नॉट इन वेरी डिटेल बट इन वन और टू पॉइंट्स। कि फॉर एग्जांपल अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक नया फूड कोर्ट खुलता है तो उसमें ग्लोबल चेन्स आएंगी फूड के लिए, बेटर ऑप्शंस मतलब मिलेंगे सिर्फ और चार की रेवेन्यू की जगह सिर्फ जनरेट। दो लिखते उसी को ठीक से हम्म। समझाते हाँ, क्योंकि एग्जाम एग्जामिन को। भी करना था ना उसको, तो इसलिए 2 पॉइंट भी सफिशिएंट रहते। फिर ये पूछा इंक्लूसिव इज लिखा हुआ इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर द मार्केट इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन है। सेकंड है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो दो क्वेश्चन है। तो आई हैव डायरेक्टली स्टार्टेड द अंडर मार्केट इकोनॉमी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड सो दैट इंक्लूसिव ग्रोथ इज पॉसिबल। So, as free market economy would lead to income inequality, whereas in India, redistributive justice, affirmative action have made sure that economic growth is inclusive. For example, Jan Dhan Aadhaar for DBT, in Manrega wages subsidy, in Urian food, even internet subvention scheme like PLI and Mudra Loan. Therefore, today, every country, including India, is mixed economy, some form of other. तो ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में इंडिया हैज शोकेस हाई ग्रोथ फ्रॉम $300 billion टू 3.8 फ्रॉम 1990s to 2023। दिस हैज बीन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एज। तो व्हाई सिग्निफिकेंट क्यों है? तो परचेसिंग पावर ऑफ सिटीजन इंक्रीजेस द रिजल्टिंग इन डिमांड ऑफ गुड्स, जॉब क्रिएशन बाय एसएचजी एंड लोकल एंटरप्रेन्योर वो पड़ता है लीडिंग टू इकोनॉमिक मोबिलिटी। देन इनकम इनक्वालिटी डिक्रीजेस लीडिंग टू हाई social capital in country. Thus, financial inclusion is bedrock for sustained economic growth of India. तो why it is significant और पहला वाला था कि क्यों क्या पॉसिबल है हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट। पॉसिबल है कि नहीं मार्केट इकोनॉमी में। तो स्टार्टिंग में आपने एक्सप्लेन किया मार्केट इकोनॉमी के बारे में, क्या थोड़े बहुत फीचर्स हैं। कि वहां पर आप नहीं, मैंने बताया कि वहां पर पॉसिबल नहीं है, इंटरवेंशन चाहिए तब पॉसिबल होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए इज रिक्वायर्ड, पहला लाइन मैंने लिख दिया। मतलब
तभी हाँ, पॉसिबल है, गवर्नमेंट का रोल है, तो आपने यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल नीचे दिया। मतलब कि इनक्वालिटी बढ़ जाता है इसलिए हम्म। फ्री मार्केट में। तो तो आपका स्टांस क्या है, मतलब ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि पब्लिक इंटरवेंशन भी इम्पोर्टेंट है, चाहिए, इंक्लूसिव। हाँ, तभी, हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। हम्म। ऐसे इंडिया का एग्जांपल लेकर के। आप एग्जाम्पल मेंशन कर दे कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, मतलब कुछ फिर आप वो नहीं लेके आ पाए कि पॉजिटिव्स क्या है मार्केट इकोनॉमी की, कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वो भी लेके आ सकते थे, उसके बाद ये लेके आते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कहीं आप, ठीक है, आप बताइए इसमें कि उसमें पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी में वो अगर ठीक बात है, मेरे करते हैं मेरे तो। आंसर के थ्रू ही करेंगे वरना रेपिटेशन हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, और ठीक उसके है। बाद आप ये पॉइंट लेके आते हैं कि गवर्नमेंट का रोल है, ऐसे ऐसे इंडिया में स्टेप्स लिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताया कि बेड रॉक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, यहाँ पे ठीक है, पॉइंट्स वैलिड है। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, जॉब क्रिएशन होगा, इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीजेस लीडिंग टू हाई, ये थोड़ा ज्यादा मतलब सेंस नहीं मेक कर रहा थर्ड पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो हम्म। तो ठीक। इसमें डायरेक्टली बस उसने यही पूछा हुआ था कि सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्यों, हाँ, ठीक। हम्म। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का, मतलब ये हाँ। बोलूंगी कि जो एग्जाम्पल्स भी आप लिख रहे हो कहीं ना कहीं रेपिटेशन हो रहा है, मतलब जो प्रीवियस आंसर में भी एग्जाम्पल्स देखे तो वो भी पॉइंट ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो सारे आंसर्स रीड करेगा ना, तो वहां पे भी रेपिटेशन नहीं दिखनी चाहिए। हम्म, मेरा यही पॉइंट है। वैभव आप बता दो। यार इसमें जो हमने फर्स्ट, जो आप कौशिक आपने फर्स्ट उसमें लिखा है, तो फर्स्ट पार्ट में जो लिखा है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें बेसिकली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मतलब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि व्हाट आर द इनहिबिशंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड हाउ कैन इट बी, क्या कहते हैं उसे, हाउ कैन इट बी वॉकड पास्ट, या फिर मतलब हाउ कैन इट बी ओवरकम, तो शायद हम ये ला सकते थे कि भाई मार्केट इकोनॉमी अगर प्योरली मार्केट इकोनॉमी रहेगी तो शायद इंटेंडेड इफेक्ट्स ना मिले, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। और दूसरा ये कि मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल अमेरिका तो है ही, तो आई डोंट थिंक कि उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं अमेरिका है। में मार्केट इकोनॉमी का बात करते हैं तो वहां पर भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन था ही। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में गवर्नमेंट बेल आउट की जो भी हाँ बड़े नहीं, बैंक से लेकिन सबको। उसमें तो क्या है कि इट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गवर्नमेंट हाँ, अपने वहां से, हाँ, इंडिया से। अपने वाले से ना, तो मेरे ख्याल से मार्केट इकोनॉमी वाला जो है तो इसलिए मैंने बताया कि कुछ। मार्केट इकोनॉमी गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए ही, तभी वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो ऐसे मैंने स्टैंड किया हाँ इसमें। मतलब आपने इसमें ये बाकी ले लिया फिर, ना कि हाँ, मतलब आपके हिसाब से हो गया कि मार्केट नॉट इकोनॉमी पॉसिबल, में नहीं हो ये तो सकता। नेगेटिव हो जाता है, इसलिए मैंने फिर उसको नहीं लिखा, नॉट पॉसिबल ऐसा सोचा था, स्टैंड अगर नहीं आप फिर वही बता है रहे कि तो। इसमें प्योर मार्केट इकोनॉमी और जो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, उसका मेरे ख्याल से डिफरेंस, पता नहीं, मेरे हिसाब से ये था कि क्वेश्चन की डिमांड थी नहीं। मतलब एक हमने एडिशनल एलिमेंट डाल दिया जो कि उसने पूछा ही नहीं था। या तो हाँ, वो एंड में इन शॉर्ट आ सकता था। मतलब End मेरे पॉइंट ये है में- कि मार्केट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आया दैट इज आफ्टर मल्टीपल हिट एंड ट्रायल्स। प्योर मार्केट इकोनॉमी में इट वाज नॉट इंटेंडेड, हाँ, तो जैसे वहां आपने पे खुद बताया कि 2008 में आया। हम्म। हम्म। हाँ, तो यहाँ तो पूछ रहे हैं कि नाउ इंक्लूसिव इट हैज। पॉसिबल है, वो पूछा जाए तो हम्म। फिर कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, पर देखते हैं मेरे आगे। ख्याल से तो, मेरे ख्याल से हाँ, मतलब मैंने अपने आंसर में ये लिखा है कि मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ हो आगे सकती है डिस्कस कर लेंगे आपके, हाँ। अभी इन एन discuss आइडियल वर्ल्ड। करते हैं। तो पहले पीपीपी वाला, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो पहले इंट्रोडक्शन में लिखा है कि पीपीपी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑप्टिमाइज और सिनर्जाइज करता है बेस्ट ट्रेड दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एड्रेसिंग फंडिंग कंस्ट्रेंट्स जो है, सो फिजिकल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो एग्जांपल लिखा है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, दैट वाज वन ऑफ द पीपीपी मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट्स। फिर एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एक्सपर्टीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रेड टेपिज्म को ओवरकम करने में, एग्जाम्पल मैंने हर एक पॉइंट में लिखा है। रिस्क शेयरिंग में हेल्प करता है, सो हाई सर्विस क्वालिटी डिलीवरी होती है उसकी वजह से। एंड यहाँ पे चेन्नई पोर्ट का एग्जांपल लिया है। इन टर्म्स ऑफ रिस्क शेयरिंग, तो पोर्ट अथॉरिटी और प्राइवेट ऑपरेटर के बीच में रिस्क शेयरिंग हो जाता है। सो रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया टू एनहांस पैसेंजर एक्सपीरियंस। सो मॉडर्न बिल्डिंग्स, प्लेटफॉर्म्स, फूड कोर्ट्स, वाईफाई फैसिलिटीज आ गया। एंड इट कैन बी लेवरेज फॉर एनहांसिंग रेलवे ऑपरेशन सेफ्टी ऑल्सो, जो आजकल लाइक न्यूज में, तो वो मैंने एक ऐड कर दिया। जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू में हेल्प कर सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, ऑफिस स्पेस में।
Then it can also incorporate green energy generation. So design और architecture में that can be included. So कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टेशन है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे और जो सरप्लस एनर्जी है वो भी मेन ग्रिड में सप्लाई की जा सकती है. सो कुछ फिर मैंने एंड में एग्जांपल मेंशन किया है. सो जो भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने एग्जीक्यूट किए उनसे जो लर्निंग्स है उनको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो वी कैन कंसिडर पीपीपी मॉडल to be one of the reliable models for future development and expansion of railway services. आपने एड्रेस किया है लेकिन लंबा हो गया ज्यादा. 10 मार्कर था ये, तो आप इसको देखिएगा 2 पेज में लिख सकते हैं उसको. तो इसमें आपने बताया कि व्हाई इज पीपीटी रिक्वायर्ड, तो एड्रेस करता है फंडिंग, एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड रिस्क शेयरिंग. तो आपने जो पॉइंट्स लेके आया तो वैलिड है. तो रिस्क शेयरिंग वाला जो एक नया अच्छा था एग्जाम्पल आपने लेके आया. फिर फोकस किया गया है रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवेज पर, जनरेटिंग एडिशनल रिव्यू फॉर द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट ग्रीन एनर्जी, मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, इट इज विजिबल. जो आपने बताना चाह रहे हैं वो आ रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया एग्जाम्पल, और वो थोड़ा ज्यादा क्लटर्ड लग रहा है. थोड़ा कम होता है इसमें, ज्यादा अच्छा रहता है. ठीक है. कि आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, आप सबका बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इस पर. हाँ, मैंने ऐसा लग रहा है कि कोई एंड में हाँ, स्टार्टिंग वाले आप एक पॉइंट में एग्जांपल लिख दिया, वो कम कर सकती हाँ हाँ ऐसा लगा आपका फेवरेट टॉपिक ऐसा लग रहा है. ठीक है वैभव, आप बताया. नहीं, बट इसमें यही है कि लास्ट में हम मतलब जो जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनको हम अगर इन पॉइंट्स में इंटीग्रेट कर दें हाँ वही आ तो जाते हैं. शायद बेटर है. पहला ना मेरे को तीन तीन अच्छा लगा कि आपने बता दिया एग्जाम्पल लेके. सेकंड में आप बता रहे हैं, लेकिन फिर आप इसको लेके जा रहे एक्स्ट्रा कि फूड कोर्ट, वाईफाई, सब चीज, मतलब एक एक चीज बता रहे हैं, ऑफिस करना स्पेस, पड़ेगा ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. हाँ एग्जामिन बोला है तो इसलिए तो वो चीज आनी चाहिए ना. एग्जामिन हाँ तो एग्जाम्पल, हाँ तो उसी में पार्ट है, तो एक साथ लिख देते हैं इसमें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ले चलता, कि बड़ा हो जाएगा, फिर उससे हेल्प हो जाएगा टूरिज्म सेक्टर में. ठीक है. तो ठीक हम्म. ठीक. तो इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी, इसमें मैंने पहले ये डायरेक्टली लिख दिया कि यस इट इज पॉसिबल. एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की मैंने डेफिनेशन भी साथ के साथ मेंशन कर दी, ग्रोथ केटरिंग टू एवरी सेक्शन सोसाइटी. सो मार्केट इकोनॉमी जो बेसिक फीचर्स है वो मेंशन कर दिया फॉर क्लैरिटी. सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मार्केट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी विच ब्रिंग्स मोर वर्कर्स टू सोशलाइज एंड कम टुगेदर बाय वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर में and moving out of the agriculture sector. So competitive market decides fair market price, ensuring consumer welfare. So promotion of competition or innovation ke through it allows for addressing poverty or inequality, giving opportunity to be a job creator. So some concerns are also there related to it in terms of concentration of wealth, regional disparity with remote areas left underdeveloped. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एड्रेस हो गया. सेकंड में फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी. सो इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, तो एग्जांपल्स मेंशन कर दिया. एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमईज के लिए इंपॉर्टेंट है. इट कैन क्रिएट वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, एडिंग क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड बूस्टिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और एग्जाम्पल हो गया पीएलआई स्कीम. सो यहाँ पे पहला वाला है मानसी, आपने पहला आप बता दी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, फिर आपने बताया मार्केट इकोनॉमी क्या है, फिर आपने बताया नीचे में कि मार्केट इकोनॉमी क्या है ये बता दिया, फिर बताया कि कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर से फेयर मार्केट क्या आता है, फिर आपने बताया कि क्या चैलेंजेस है. तो इसमें पूछा आपसे जो कि इट इज पॉसिबल, तो ये जो मैंने नीचे आपने लिखा पैराग्राफ के फॉर्म में वो कहीं ना कहीं उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इस टर्म्स में हो सकती है. मतलब इंक्लूसिविटी वाली चीज ही आगे, अगर फेयर मार्केट प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं तो कंज्यूमर वेलफेयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी वाली पॉइंट ही तो हो गया. मैंने इस तरीके से लिखा है. मतलब आपका आंसर थोड़ा ज्यादा सोशियोलॉजी वाला लग रहा है. हाँ मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रहा है पहले वाला में कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि हाँ मार्केट हमने किया है, उसी समझ में आ गया, इसी समझ में आ गया बेसिकली. इसी को बस अब डिफाइन कर देते हैं नीचे में, इसी को सब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते पॉइंट्स हैं. को लेके जो चार्ट आपने बनाया ना वो अच्छा है कि डिमांड सप्लाई होता है, तो आप बताते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, डायरेक्टली कनेक्ट करें तो हो जाता है. फिर आपने नीचे फिर बता दिया कि मार्केट इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी विच ब्रिंग्स मोर, जरूरत ही नहीं थी.
मतलब ना वो ज्यादा बड़ा एक्स्ट्रा होता है हो फिर। गया, हाँ ठीक है। चार्ट से आप एक्सप्लेन करे थे फिर। उसी को आगे तो लिखते हैं तो। और यहाँ पे फिर यही नीचे वाला में आपने बता दिया कि एक्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसने पूछा था कि क्या फंडामेंटल है ना, नहीं, उसने पूछा इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का फॉर इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ। कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ ठीक है। अरे तीन जो दिया उसने, हाँ बोले बाबा मतलब बाबा। बट वो ये 2 पेज पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो वैभव आपको कुछ और बोलना है? नहीं ठीक है। ओके चलो, तो अब आप एक्सप्लेन कर दो। बाबा हाँ को तो शायद ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं। आंसर्स अपने अब की बार बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ। मतलब मेरे को, मैं आंसर्स लिख के भेज रहा था तो मुझे फीडबैक कोई नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करता हूँ। तो मैंने अब की बार कोई क्लटर नहीं रखा है इसमें, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर दिया। तो अगर वो पूछ रहा है कि वाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो उसके मैंने पीपीपी के कुछ एडवांटेजेस गिनवा दिए, जो कि हमने सभी ने गिनवाया, नहीं बस उसका लिखने का तरीका अलग है। तो उसमें यह है कि पहला तो यह है कि न्यू एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से लोड जो है एक्स चेकर पे कम हो जाता है। फिर उसी वजह से जब लोड कम होता है तो जो फंड्स हैं वो और ह्यूमन डेवलपमेंट के अदर एवेन्यूज में लग सकते हैं। तो ये दोनों एक भी पॉइंट हो सकते थे, बट ठीक है। हम्म हाँ। फिर ग्लोबल एक्सपोजर, एक्सपर्टीज एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आती हैं, ग्लोबल हम्म, स्टैंडर्ड्स आते हैं, टाइमली डिलीवरी, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो जाएंगे बिजनेस एवेन्यूज फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और उससे लोकल प्राइवेट सेक्टर कैपेबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। फिर उसमें लास्ट पॉइंट मैंने डाला कि वो रिस्क ट्रांसफर वाला, क्योंकि ये आजकल हर न्यूज़पेपर में आता है, थोड़ा ट्रेंड में है। तो ठीक है। फिर उसके बाद पीपीपी का जो रोल पूछा है इन रेलवे स्टेशन, तो हाँ ये थोड़ा रेलवे में। इंडिया स्पेसिफिक था। तो इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली और गांधीनगर, और उन तीनों के जो अभी न्यूज़ में थे फीचर्स, वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। एक आरएलडीए का मैंने एग्जांपल एक्स्ट्रा डाल दिया, क्योंकि वो ही एक एसपीवी है, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो ये सब कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आंसर फ्रेम किया। ठीक है, मैं बताता हूँ उसमें। पहले वाला ऊपर करेगा मसी। पहले वाला में आपने सही बोला कि दोनों पॉइंट एक ही है एक तरह से। पहले वाला का कंक्लूजन है बेसिकली, तो एक ही पॉइंट होता है। सेकंड आपने बताया हम्म, ग्लोबल एक्सपोजर होता है, जो अच्छा है, टाइमली डिलीवरी होता है, मेंटेनेंस हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लेकिन इसमें एक जो मिसिंग है वो मानसी ने लाया था कि हम्म। शेयरिंग ऑफ रिस्क, और लिखा है रिस्क नहीं। शेयरिंग हाँ, वो। आप मैंने रिस्क हाँ ट्रांसफर लिखा है उसमें। हाँ, रिस्क ट्रांसफर, हाँ ठीक है। ट्रांसफर लिखा तो वो हुआ पहला होता है ये, शेयरिंग हो सकता रिस्क ट्रांसफर फाइनेंस वाला पार्ट, और रिस्क ट्रांसफर पहला होता है, बाकी फिर नीचे होता है कि टाइमली डिलीवरी और ग्लोबल एक्सपोजर वाला। फिर है। हाँ। रोल ऑफ पीपीटी नीचे करिए एक बार, रोल ऑफ पीपीटी। इसमें फिर बताया कि रोल क्या है, वो आपने बता दिया क्या क्या है, ये सब हो रहा है। लेकिन रोल जो होता है ना, क्या होगा उससे, वो इसमें मुझे लगता है वो थोड़ा नहीं। सा फेवरेट फ्रेमिंग और सेंटेंस में चेंज करते तो हो जाता है इसमें। हेडिंग मतलब के इसमें साथ लेके मैंने आते हैं अगले एग्जाम्पल बार। के साथ, बट ट्राई मैंने कोशिश किया कि जैसे अहमदाबाद में मॉडर्न एमिनिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड की, न्यू तो आप दिल्ली में बताते हैं वो। यहाँ पर, आप हेडिंग लेते, 3 हेडिंग लिखते हैं, जैसे हम्म, मॉडर्न एमिनिटीज, उसके अंदर हम्म, एग्जांपल लिख के बताते हैं कि वो बढ़ाता है। हम्म, फिर आप बताते हैं हम्म, कि इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट बेटर विद द गवर्नमेंट एजेंसी, तो एग्जांपल हम्म, लिखते हैं। फिर रेलवे, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर नीचे आप बताते हैं रियल एस्टेट से कैसे ग्लोबल फूड सप्लाई चेन से बढ़ाता है, तो वैसा आप एक हेडिंग लिख के आप एक्सप्लेन करते हैं, तो आंख दिख जाता है जल्दी, हाँ मतलब यहाँ पे ऐसे क्लियरली पढ़ना कम। दिख आता है हेडिंग्स के हम्म, थ्रू। यही है मेरा भी हम्म, फीडबैक, यही है, समझ में आ रहा है। और मतलब जो पहले आप आंसर्स लिखते थे हम डेली सेशंस में लेते थे, तो उससे अगर कंपेयर करें तो आज अच्छा। क्लैरिटी दिख रही है आंसर में आपके में। तो जैसे आपने बोला कि हमने आज थोड़ा बेहतर बल्कीनेस तरीके से कम करने की कोशिश कोशिश की। करिए। हाँ मतलब पहले आप पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े लिख रहे थे, अब आपने छोटे हम्म। छोटे पॉइंट्स में उसको ब्रेक कर दिया, तो अब ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है। और क्वेश्चन को भी डिवाइड कर दिया। हम्म। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन आपने था बताया कि यस, पहले स्टार्ट कर हम्म, दिया कि हाँ मतलब इंक्लूसिव मैंने ग्रोथ इसमें पॉसिबल। एक स्टैंड लिया कि हाँ भाई इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है, बट हाउ, कि मतलब उसके कैसे कैसे वो पॉसिबल है। तो उसमें ये है कि डाइवर्सिफाई होता है इनकम बेस, एंड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी।
फिर मार्केट इकोनॉमी जो है, इट स्पर्स इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मोटिवेट्स पीपल टू वर्क हार्डर फॉर मोर रिवॉर्ड. It frees the government from role of provider to enabler, thus enabling it to focus more on human development. Market economy creates new avenues of income and revenue for both people as well as the government. अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं गया, मेरे ख्याल से आंसर ने जो पूछा था उसको पहले क्लियर था कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है. फिर मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट एनकरेजेस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड्स टैलेंट एंड हार्ड वर्क बाय नॉट पुटिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स. ये वो रेड टेपिज्म से थोड़ा लिंक हो सकता है. Then it enables the trickle-down effect where job seekers become job givers and money trickles down to the suppressed sections. फिर इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हेल्प कर सक मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. तो उसमें जैम ट्रिनिटी को सक्सेस करने के लिए ज़रूरी है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को फॉर्मल बैंकिंग में लाने के लिए ज़रूरी है, डेट जिससे कि वो डेट ट्रैप से बच सकें. वेलफेयर इनिशिएटिव्स को एक्सपैंड करने के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन. और लास्ट वाला पॉइंट मैंने बीच में छोड़ दिया, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है जिससे कि फिर वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट. ठीक. बगैर मानसिक पर आपने पहला स्टार्ट कर दिया यस से, तो मुझे लगता नहीं कि यस से वो स्टार्ट किया जा सकता है कोई भी डायरेक्टली. वो आप इन जनरल बताते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज पॉसिबल इन मार्केट इकोनॉमी. फिर आप बताएं, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी. क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि मैक्सिमम लोग सपोर्ट करें कि हाँ, लेकिन फिर इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना. तो आप लेके आते हैं हाउएवर द केयर मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट सो दैट द इनइक्वालिटी डज नॉट राइज, ऐसे कुछ लिखते लास्ट में. हाँ तो मतलब आप चैलेंजेस लेके आते हैं. हाँ, चैलेंजेस भी है ना. मार्केट इकोनॉमी से ही होता तो फिर तो बढ़िया होता हाँ एडम मतलब स्मिथ वाला. एक साइड आपने लेकिन लिख हाँ, दिया, दूसरा चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स लेके आते तो ये पूरा. मैंने कॉन्शियसली आपका लिखा है. हाँ, ये आपका मैंने सही लगा कि कॉन्शियसली लिखा हाँ. है. हाँ, आपने लिखा कि हाँ, आपका जो ठीक है कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, कंपटीशन बढ़ता है, रेवेन्यूज होता है, रेवेन्यू नया रेवेन्यू क्रिएट करता है, आपको रेन्यूमरेशन मिलता है. अच्छा, लेकिन इनक्वालिटी तो बढ़ता है ना. तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है वो लास्ट में बताते हैं कि इंटरवेंशन चाहिए इंडिया से कंट्री, बस फिर खत्म होता है लास्ट में. फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तब यहाँ पे नीचे दूसरा क्वेश्चन पॉइंट आता है. वन और यहाँ पे लास्ट पॉइंट रेपिटेटिव है, कहीं ना कहीं एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, न्यू एवेन्यू और डाइवर्सिफाइज इनकम बेस. तो थोड़ा यहाँ पे मतलब आपने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और अदर साइड ऑफ द पिक्चर ले आते और यहाँ पे भी थोड़ा और लिख देते. मतलब स्पेस कम था तो इन शॉर्ट आपने. यहाँ पर क्या हुआ पता है, आप बताएं कि इंडिया पढ़ा है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ मिला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट प्लेज अ की रोल इन, बता दिए कैसे. लेकिन जब कैसे में बात करते हैं तो आप बताते हैं ब्रिंग करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, एम्पावरिंग एसएचजी, एक्सपेंशन मतलब करना चाहिए वाला पार्ट बता रहा है. कैसे हुआ कैसे है वो बात नहीं बता. इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है वो नहीं बता रहे कि इंपॉर्टेंस होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट में एक्सपेंशन कैसे, करिए. ग्रोथ हाँ, में कैसे, डेवलपमेंट में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फाइनेंशियल तो इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात करते हैं सिर्फ, उसी के अंदर का बात करते हैं कि कैसे उससे डिमांड क्रिएट हो रहा है, लोग का सोशल मोबिलिटी हो रहा है सोसाइटी के अंदर में, उससे फिर पता है ना, वैसे टाइप हाँ, आप कनेक्ट कर देते ये वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने हैं. वो रूरल अब की अर्बन बार डिवाइड जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है फॉर्म में नहीं वो लिखा. चीज. क्या हुआ. मतलब वो इसीलिए हुआ, वो मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा. तो नहीं, वो सही मतलब है ऐसा इससे ये तो आप इसको बस हेडिंग कर देते, और साथ ही साथ फिर आप सिग्निफिकेंस. इम्पावर नहीं लिखे ना, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कैसे वो इम्पोर्टेंट है, तो आप बोल रहे हैं कि कैसे इम्पावर करेंगे, मतलब इम्पावर करिए, मतलब इम्पावरिंग एसएचजी. तो आप बताते कि एसएचजी से कैसे है अच्छा हुआ, तो वो एक कनेक्शन था. क्वेश्चन का थोड़ा सा टोन लगा ना, वो हाँ बात. हो गया क्या मानस. हाँ कंप्लीट हो गया. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 3 and 4. tomorrow due to 2 and 7.